Hello beta, welcome to physics class. Today beta we will discuss some basic numericals on electrostatic potential energy. Now take numerical number 1. Now in numerical number 1, what we have given? We have given two identical charges Q1 and Q2. Q1 and Q2. बेटा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है 10 ग्राम। अब दोनों के बीच में सेपरेशन हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लो कि ये दोनों चार्जेस आपके इंफिनिटी पे हैं, ये दोनों चार्जेस आपके इंफिनिटी पे हैं Q1 Q2। तो सबसे पहले हम Q1 को लेके आएंगे। तो अगर Q1 को आप एम्प्टी स्पेस में लेके आओगे, हमें पहले से कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गिवन नहीं है। इसका मीनिंग आपके लिए स्पेस कैसा है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। अगर ये गिवन होता कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको इंफिनिटी से Q1 को लाने में वर्क डन करना पड़ता, लेकिन हमें यहाँ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग अब इंफिनिटी से अगर हम Q1 को एम्प्टी स्पेस में लाएंगे तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर हम Q2 को लेके आएंगे। और नाउ Q2 अब आपका Q1 से कितना अवे है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो अब चेक करो, अब यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या मिलेगी, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। और जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 पावर -8 अपॉन 10 इंटू 10 पावर -2। तो ये हमें वैल्यू मिली है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। और अगर ये सेपरेशन आपका इंक्रीज होता है, अगर ये सेपरेशन आपका लार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी और नियरली जीरो हो जाएगी, नियरली जीरो हो जाएगी। चेक करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी सेपरेशन से रिलेशन कैसा बना रही है। अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो अगर आप इन दोनों चार्जेस को फ्री कर दोगे, रिलीज कर दोगे यहाँ से, अगर ये दोनों यहाँ से रिलीज होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो अगर ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आपकी जो इनके पास आएगी वो किसके बेस पे आएगी, एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग जो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को मिलेगी वो किसकी कॉस्ट पे मिलेगी, एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो अब चेक करो, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, अपॉन 10 इंटू 10 पावर -2 and it is equal to half mv square plus half mv square, it becomes mv square। तो अब चेक करो, यहाँ पर हमें v फाइंड आउट करना है, तो v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 पावर -8 अपॉन 10 इंटू 10 पावर -2। मास बेटा अपॉन में आ जाएगा, 10 ग्राम को हम चेंज करेंगे किसमें, केजी में। तो अब ये वैल्यू आपको मिलेगी और ये वैल्यू हमें स्पीड का आंसर देगी। और स्पीड का आंसर बेटा क्या आएगा, चेक कर लो। अब यहाँ पर स्पीड का आंसर क्या आएगा, दैट इज 9 इंटू 10 पावर 9 -8, दैट इज 10 पावर 1 बचेगी, ऊपर 4 आएगा, 9 इंटू 10 पावर 1 इंटू 4 अपॉन बोलो क्या आएगा, -2 + 1, इट इज -1 -3, दैट इज -4 और नीचे 10 है, दैट इज 10 पावर -3। अब ये 10 पावर -3 ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 4 इंटू 4। तो अब यहां से बेटा हमें v का आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा
यहां से हमें स्पीड का आंसर क्या मिलेगा, 600 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 था। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 2 व्हाट वी हैव गिवन बेटा, इन न्यूमेरिकल नंबर 2 व्हाट वी हैव गिवन, in numerical number 2 what we have given, in numerical number 2 what we have given, in numerical number 2 what we have given. Now in numerical number 2 we have given 3 point charges plus q, 2q एंड एक्स क्यू। हमें 3 पॉइंट चार्जेस गिवन है, प्लस क्यू, 2q एंड एक्स क्यू। अब इन तीनों पॉइंट चार्जेस को हमें इस टाइप से अरेंज करना है ताकि इन तीनों के बीच में सेपरेशन हमेशा फाइनाइट और इक्वल ही बना रहे। इसका मीनिंग हमें इन तीनों को इस टाइप से अरेंज करना है कि इन तीनों के बीच का सेपरेशन इक्वल और फाइनाइट आए। इसका मीनिंग एक्स क्यू और 2q के बीच में सेपरेशन अगर l है तो प्लस q और प्लस 2q के बीच में सेपरेशन भी l होगा। तो इसी टाइप से अब अगर मैं सेपरेशन निकालूंगा प्लस q और एक्स क्यू के बीच में, तो ये सेपरेशन भी आपका l ही आना चाहिए। इसका मीनिंग इन तीनों के बीच का सेपरेशन बिल्कुल इक्वल और फाइनाइट होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो सेपरेशन आएगा इन इंडिविजुअल चार्जेस का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो तीनों का बिल्कुल सेम आना चाहिए। इसका मीनिंग प्लस क्यू और एक्स क्यू के बीच का सेपरेशन, प्लस क्यू और 2q के बीच का सेपरेशन, प्लस क्यू और एक्स क्यू के बीच का सेपरेशन बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो अगर ये सेपरेशन सेम आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो अब इस टाइप का बेटा अरेंजमेंट कैसे बन सकता है कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस में अगर हम इन चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्लस क्यू, 2q और xq, तो यहाँ पर प्लस q, 2q और xq हमने इन तीनों वर्टिसेस पे अरेंज कर दिया इन तीनों चार्जेस को। तो अब चेक करो कि प्लस q, 2q के बीच में सेपरेशन l है, प्लस 2q और xq के बीच में सेपरेशन l है, प्लस q और xq के बीच में सेपरेशन l है। तो ये तीनों सेपरेशन आपके सेम आ रहे हैं, तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब हमें एज्यूम ये करना है कि ये तीनों चार्जेस आपके इन्फिनिटी पे हैं। हमें एज्यूम ये करना है कि ये तीनों चार्जेस आपके इन्फिनिटी पे हैं। तो बेटा हमें एज्यूम क्या करना है कि ये तीनों चार्जेस आपके इन्फिनिटी पे हैं। तो अगर ये तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पे होंगे, तो अब हम इन्हें वन बाय वन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे लेके आएंगे। तो इन्फिनिटी पे क्या क्या है, इन्फिनिटी पे प्लस क्यू, 2q और xq है। तो अब हमें वन बाय वन इनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लेके आना है। तो अब चेक करो, जब प्लस q आपका a पॉइंट पे आएगा तो यहाँ स्पेस कैसा है, एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस में अगर प्लस क्यू आपका ए पॉइंट पे आएगा, इस एम्प्टी स्पेस में प्लस क्यू अगर आपका ए पॉइंट पे आएगा, तो एम्प्टी स्पेस में जब प्लस क्यू आपका ए पॉइंट पे आएगा तो हमें वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि यहां पर एम्प्टी स्पेस में जब प्लस क्यू आएगा तो हमें प्लस क्यू को एम्प्टी स्पेस में लाने में किसी भी टाइप की अपोजिशन फील नहीं होगी। So we are not feeling any type of opposition in carrying plus q from infinity to point A because space is empty. स्पेस में किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका मीनिंग स्पेस आपका पहले से फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्लस क्यू को लाने में किसी भी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हम प्लस 2q को लेके आएंगे C पॉइंट पे, दैट इज प्लस 2q। तो अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, L है।
तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बेटा जो एनर्जी बिल्टअप होगी वो एनर्जी क्या होगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वैल्यू क्या आएगी, W2 इज इक्वल टू K प्लस Q 2Q अपॉन L। अब हम इसके बाद XQ को लेके आएंगे B पॉइंट पे। अब हम XQ को लेके आएंगे B पॉइंट पे। नाउ XQ आपका प्लस Q से कितना अवे है, L डिस्टेंस अवे है। XQ आपका प्लस 2Q से कितना अवे है, L डिस्टेंस अवे है। ठीक है, तो सबसे पहले XQ आपका प्लस Q से इंटरेक्ट होगा, फिर XQ आपका प्लस 2Q से भी इंटरेक्ट होगा। तो अब यहां पर चेक करो कि W3 का आंसर क्या आएगा, XQ का इंटरेक्शन किसके साथ, प्लस Q के साथ, K XQ प्लस Q अपॉन L। अब XQ का इंटरेक्शन प्लस 2Q के साथ W4 K दैट इज 2Q XQ अपॉन L। तो अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज K Q 2Q अपॉन L प्लस K XQ into Q upon L plus K 2Q into XQ upon L. Now this is total electrostatic potential energy in this configuration. अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन लगाएंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम इन तीनों चार्जेस को इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस पे अरेंज करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिस्टम की जीरो होनी चाहिए। तो हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है, इसको हम जीरो कर देंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको जीरो करेंगे। अब जीरो करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं। K Q इंटू 2Q अपॉन L प्लस K XQ इंटू Q अपॉन L प्लस K 2Q इंटू XQ अपॉन L इक्वल टू 0। तो हम यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा, क्या कॉमन आ सकता है इधर से, KQ स्क्वायर अपॉन L कॉमन आ जाएगा। चेक करो अंदर क्या बचेगा, KQ स्क्वायर अपॉन L कॉमन आ जाएगा। नाउ अंदर बेटा 2 बचेगा, चेक कर लो 2 बचेगा। नाउ इधर KQ स्क्वायर अपॉन L, अंदर x बचेगा। यहां चेक करो KQ स्क्वायर अपॉन L, अंदर क्या बचेगा, अंदर 2x बचेगा इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो बेटा कि आप चेक कर सकते हो कि मैंने कॉमन क्या लिया है, KQ स्क्वायर अपॉन L मैंने कॉमन लिया है। तो अब चेक करो आगे क्या आंसर आएगा। ये टर्म आपकी इधर अपॉन में आएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है आपकी राइट हैंड साइड, यहाँ हमें 0 मिल रहा है। तो ये टर्म अगर 0 के अपॉन में आएगी तो यहाँ पर टोटल क्या बनेगा, टोटल हमें 0 ही मिलेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि 2 प्लस x प्लस 2x किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। नाउ 3x इक्वल टू -2, नाउ x इक्वल टू -2/3। तो बेटा आप चेक कर लो कि x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, चेक कर सकते हो आप। x इक्वल टू -2/3। तो हमें x की वैल्यू बेटा मिल चुकी है। व्हेन वी हैव टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, देन x would be -2/3। तो अगर हमें सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 करनी है तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/3। तो वैल्यू ऑफ x वुड बी -2/3। तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें इन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू यूज करना है, इन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी हैव गिवन 3 चार्जेस -q, कैपिटल Q एंड -q। अब इन तीनों चार्जेस को हमें कहां रखना है, इक्वल डिस्टेंसेस ऑन स्ट्रेट लाइन। तो हमें यहाँ पर एक आइडिया गिवन है, हमें यहाँ पर एक हिंट गिवन है कि हमें इन तीनों को स्ट्रेट लाइन में ही रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास
ये आइडिया गिवन नहीं था कि हमें इनको स्ट्रेट लाइन में रखना है या इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे यूज करना है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर गिवन है कि हमें स्ट्रेट लाइन में ही इनको रखना है। तो यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज किया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि हमें इन तीनों के बीच में फाइनाइट सेपरेशन बनाना था। लेकिन यहाँ पर हमें ये पहले से गिवन है कि हमें इन तीनों को स्ट्रेट लाइन में ही रखना है। तो अब चेक करते हैं, अगर हम तीनों को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो पहले माइनस क्यू को ले लेते हैं, अब चेक करो, 3 चार्जेस माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग माइनस क्यू और क्यू के बीच में अगर सेपरेशन एल है तो कैपिटल क्यू और लास्ट वाला माइनस क्यू जो आएगा उनके बीच में भी सेपरेशन एल ही आएगा। अब चेक कर सकते हो आप कि हमें क्या गिवन है, 3 चार्जेस माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो अब चेक करो, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में सेपरेशन एल है, तो प्लस कैपिटल क्यू और माइनस क्यू के बीच में सेपरेशन क्या है, एल है। तो हमने डिस्टेंस इक्वल ही रखा है। नाउ इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो अब आपको ये निकालना है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की रेशियो क्या आएगी व्हेन वी हैव टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो आप चेक करते हैं बेटा, अब एज्यूम कर लो ये तीनों चार्जेस आपके इंफिनिटी पे हैं, ये तीनों चार्जेस आपके इंफिनिटी पे हैं। तो पहले हम किसको लेके आए हैं, माइनस क्यू को लेके आए हैं, किस स्पेस में लेके आए हैं, एम्प्टी स्पेस में लेके आए हैं। एम्प्टी स्पेस का मीनिंग जहां पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फील्ड 0 है। तो इसका मीनिंग एम्प्टी स्पेस का मीनिंग वो स्पेस जिसके अंदर किसी भी टाइप का चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जिस स्पेस के अंदर किसी भी टाइप की फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, सो दैट स्पेस इज नोन एज एम्प्टी स्पेस, जिसके अंदर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग हम माइनस क्यू को बिल्कुल फ्री स्पेस में लेके आए हैं। फ्री स्पेस का मीनिंग द स्पेस इन विच वी हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम माइनस क्यू को पॉइंट ए पे लेके आ चुके हैं, अब हम प्लस कैपिटल क्यू को पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं। अब चेक करो, जब ये बी पॉइंट पे आएगा तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, दैट इज W1 के माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बेटा माइनस क्यू को लेके आएंगे किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अब माइनस क्यू आपका किस किस से इंटरेक्ट होगा, किस किस से एनर्जी बनाएगा, किस किस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा, कैपिटल क्यू के साथ और माइनस क्यू के साथ। तो यहाँ पर 2 टर्म आएंगी बेटा, आप चेक करो कि कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 2। नाउ W3 के माइनस क्यू अपॉन एल। तो अब हमारे पास तीनों टर्म आ चुकी हैं, तो अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आएगा, दैट इज के माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू माइनस क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर। तो अब चेक करो, हमें इसको 0 पुट करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें इसको 0 पुट करना है। तो अब 0 पुट करेंगे तो चेक करो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है बाहर, इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा बाहर, के क्यू अपॉन एल कॉमन आ रहा है बाहर। चेक कर लो, के क्यू अपॉन एल बाहर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ चेक करो यहाँ क्या बचेगा, के क्यू अपॉन एल कॉमन आ गया, तो यहाँ माइनस कैपिटल क्यू आएगा, के क्यू अपॉन एल कॉमन आ गया, यहाँ माइनस कैपिटल क्यू आएगा, के क्यू अपॉन एल कॉमन आ गया, यहाँ प्लस क्यू आएगा, इक्वल टू जीरो। अब चेक करते हैं, ये टर्म आपकी यहाँ अपॉन में आएगी, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो अब चेक करते हैं आगे क्या होगा, अब चेक करते हैं आगे क्या होगा। तो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। तो अब चेक करते हैं, माइनस 2q प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, माइनस 2q प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग माइनस 2q इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 1/2, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 1/2। तो हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली है। कैपिटल Q और स्मॉल q की रेशियो क्या आ रही है बेटा, 1/2 आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें इनिशियल लेवल पे अज्यूम करना है ये तीनों आपके पॉइंट चार्जेस इंफिनिटी पे, इनको 1 बाय 1 हम लेके आएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और ये आपको अगर गिवन ना हो कि एम्प्टी स्पेस में, अगर आपको ये गिवन ना हो कि एक्सटर्नल फील्ड आपकी प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप ये चेक कर लेना। अगर आपको कहीं पर भी ये गिवन ना हो कि एक्सटर्नल फील्ड आपकी प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस केस में हम एज्यूम करेंगे कि हम एम्प्टी स्पेस में जा रहे हैं, वहां पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको चार्जेस को इंफिनिटी से लेके आना है 1 बाय 1, तो अगर स्पेस के अंदर एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट है तो वो क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो इसका मीनिंग क्या है, उस स्पेस के अंदर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो हम एम्प्टी स्पेस में आ रहे हैं जहां पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग फर्स्ट जब हम चार्ज को लेके आएंगे तो हमें वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो अब ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now, in question number 4, how many charges we have given? We have given 4 charges, और इन चारों को हमें अरेंज कहाँ करना है? इन चारों को हमें अरेंज कहाँ करना है? At corners of a square. At corners of a square. तो स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे हमें इन चारों चार्जेस को हमें अरेंज करना है। Now, question number 4. We have given 4 charges. We have given 4 charges at infinity. We have given 4 charges at infinity. हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि ये चारों के चारों चार्जेस पहले से कहां प्रेजेंट है, इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। तो हमने सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि चारों आपके पॉइंट चार्जेस इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। इंफिनिटी पे हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इससे नीचे आएंगे तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब चेक करते हैं कि हमने इंफिनिटी को अपना रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लिया किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो नाउ अब हमारे पास ये चारों चार्जेस इंफिनिटी पे हैं, तो अब हमें इनको 1 बाय 1 कहां लेके आना है, एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। अब चेक करते हैं बेटा, ये अगर स्क्वायर है और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो हमें 1 बाय 1 इन चार्जेस को इसके कॉर्नर्स पे लेके आना है। अब चेक करते हैं, प्लस क्यू आपका इधर आएगा ए पॉइंट पे। तो चेक करो यहाँ पर क्या हमें एक्सटर्नल फील्ड कहीं गिवन है, नहीं गिवन है कहीं पर भी एक्सटर्नल फील्ड। इसका मीनिंग इस स्क्वायर के अराउंड हमें कहीं पर भी एक्सटर्नल फील्ड गिवन नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम प्लस क्यू को यहाँ ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमें यहाँ पर स्पेस कैसा मिलेगा, फ्री मिलेगा, फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग हम इंफिनिटी से आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, इन एम्प्टी स्पेस वेयर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल पे आएंगे तो वर्क डन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दैट इज जीरो। तो W1 की वैल्यू 0 आ गई। अब हम अगला चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, बी पॉइंट पे माइनस क्यू लेके आ रहे हैं। अब हम माइनस क्यू यहां लेके आ रहे हैं। अब चेक करो, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में कितना सेपरेशन है, दैट इज डी सेपरेशन है। तो यहां पर बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी। नाउ अब हम सी पॉइंट पे किसको लेके आ रहे हैं, हम सी पॉइंट पे अब प्लस क्यू को लेके आ रहे हैं। अब चेक करो, सी पॉइंट वाला जो चार्ज है वो किस किस से इंटरेक्ट होगा, माइनस क्यू से इंटरेक्ट होगा, प्लस क्यू से इंटरेक्ट होगा। अब चेक करो, जो प्लस क्यू है वो
जो प्लस क्यू आपका ए पॉइंट पे है, जो सी पॉइंट प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, अंडर रूट 2d। ये डायगोनल आ गया स्क्वायर का, और ये डायगोनल लेंथ कितनी कैरी करेगा, अंडर रूट 2d। ठीक है बेटा, तो अब W3 बोलो क्या आएगा, W3 इज इक्वल टू के क्यू, पहले माइनस क्यू की टर्म ले लो, माइनस क्यू अपॉन डी। नाउ के क्यू प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट 2d। तो अब हम 3 चार्जेस को अरेंज कर चुके हैं। अब लास्ट वाला आएगा माइनस क्यू किस पे आएगा, डी पॉइंट पे आएगा। अब चेक करो ये डी पॉइंट वाला माइनस क्यू किस किस से इंटरेक्ट होगा, इस प्लस क्यू से भी इंटरेक्ट होगा, इससे भी इंटरेक्ट होगा, और बी पॉइंट वाले चार्ज से भी इंटरेक्ट होगा। तो यहां पर बेटा 3 टर्म आएंगी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो अब हम W5 को कैसे लिखेंगे, W5 इज इक्वल टू के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी। नाउ W6 के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डी। नाउ W7 के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट 2d। तो हमें अब यहां पर W1 0 मिला। फर्स्ट केस में वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि हम 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पे आ रहे हैं, तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। W2, W3, W4, W5, W6, W7। अब हम इन सब को ऐड करेंगे और टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इस अरेंजमेंट में हमें कितनी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को बनाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन सारी टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इनको जब ऐड करोगे तो बोलो बेटा नेट आंसर क्या आएगा, W इक्वल टू, इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो चेक करो, के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी, के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी। नाउ के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी, तो ये डबल हो जाएगा 2k माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी। 2k क्यू माइनस क्यू अपॉन डी, ये दोनों बेटा ऐड होगी। नाउ नेक्स्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगी डायगोनल वाली, तो दोनों डायगोनल टर्म आपकी ऐड हो जाएंगी। क्या आ जाएगा आंसर, 2k क्यू अपॉन अंडर रूट 2d। अब बोलो बेटा ये दोनों ऐड हो चुकी हैं, ये दोनों ऐड हो चुकी हैं। अब कौन सी 2 टर्म बची हुई हैं, ये आपकी 2 टर्म बची हुई हैं, इनको भी ऐड करो। इनको अगर ऐड करो क्या आंसर आएगा, 2k माइनस क्यू अपॉन डी। तो ये पहले वाला ही आंसर आ रहा है, तो इसको आप 4 टाइम्स कर दो। अब चेक करो, ये टर्म, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म, ये चारों टर्म बेटा आपकी बिल्कुल इक्वल हैं। चेक कर लो आप, ये भी इक्वल, ऐसे ही ये दोनों आपकी इक्वल आ रही हैं। तो 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, 4 टाइम्स ऑफ k माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी। तो बेटा क्या आंसर आ गया, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है, इट इज 4k माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी प्लस 2k q square upon under root 2d. So this is total electrostatic potential energy in arrangement of 4 charges from infinity to corners of a sphere having length and breadth that is small d. तो इस टाइप से हम टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अगर इसको आगे मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करेंगे, क्या कॉमन लेंगे बाहर, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी बाहर कॉमन ले लो। बोलो बेटा अंदर क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी मैंने कॉमन ले लिया, बाहर अंदर बचेगा माइनस 4, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो हम इस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। इसका देखो बेटा बी पार्ट क्या गिवन है, हमारे पास एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इंफिनिटी पे हमें एज्यूम करना है, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज इज ब्रॉट टू द सेंटर
brought to the center, सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है, E point of the sphere, the four charges being held fixed at the corners. इसका मीनिंग जो आपके 4 चार्जेस हैं A B C D पॉइंट्स पे वो फिक्स रहेंगे। उसके बाद हमें एक प्लस क्यू नॉट को इंफिनिटी से स्फीयर के सेंटर पे लेके आना है। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, तो हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब चेक करते हैं बेटा कि इस बी पार्ट में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अब चेक करो, सबसे पहले इन चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस आपके फिक्स हो चुके हैं, इन चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस आपके फिक्स हो चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें ये स्फीयर गिवन है और इसके चारों कॉर्नर पे हमें चार्जेस गिवन है और ये चारों आपके फिक्स हैं, ये चारों आपके फिक्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और ये सेंटर पॉइंट ई, ये सेंटर पॉइंट ई। और हमें इनफिनिटी से प्लस क्यू नॉट को सेंटर पॉइंट ई पे लेके आना है। अब चेक करो, इनफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। और अब चेक करो पॉइंट ई पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट ई पे पोटेंशियल क्या होगा, इधर से पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस क्यू से ई, पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, V आएगा। ऐसे B से इधर पोटेंशियल क्या आएगा, V आएगा। इधर से बोलो पोटेंशियल V आएगा, इधर से बोलो पोटेंशियल V आएगा। तो सबसे पहले V1 ले लो, इसको V2 ले लो, इसको V3 ले लो, इसको V4 ले लो। नाउ टेल मी AC अंडर रूट 2D। नाउ half of AC that is D upon under root 2, D upon under root 2. Now tell me value of V1, KQ upon D upon under root 2. Now tell me value of V2 K minus Q upon D upon under root 2. Now tell me V3 means K minus Q upon D upon under root 2. Now tell me V4 K Q upon D upon under root 2. अब tell me total potential from 4 corners at center, that is 0. नेट पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आ रहा है। इन सब का सम करो बेटा, इन सब का सम करोगे तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो अब चेक करके बताओ कि अगर हम इनफिनिटी से प्लस क्यू नॉट को उठाएंगे और इसको अगर सेंटर पे लेके आएंगे तो वर्क डन का क्या फार्मूला बनेगा, वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट इन ब्रैकेट पोटेंशियल एट सेंटर माइनस पोटेंशियल एट इनफिनिटी। तो सेंटर वाला पॉइंट कौन सा हमारा, ई पॉइंट है। अब चेक करो कि ई पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्यू नॉट वी जीरो, वी इंफिनिटी 0, तो हमारा वर्क डन का आंसर क्या आएगा, 0। सो नो एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका मीनिंग हमें किसी भी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ेगा प्लस क्यू नॉट को इंफिनिटी से सेंटर पे लाने में। इसका मीनिंग नो एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हमें किसी भी टाइप का वर्क नहीं करना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि टोटल पोटेंशियल आपका सेंटर पे 0 आ रहा है। तो अगर हम 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पे आएंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इट मींस in 2 points if we are getting same potential then work done between 2 points will be 0। तो अगर 2 पॉइंट्स में हमें सेम पोटेंशियल मिल रहा है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। सो दीज आर बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।